Hello everybody, my name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज जिसका लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम योर चैप्टर नंबर 2 जिसका टाइटल है एडवेंचर्स ऑफ टोटो, जो हमने लिया है आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स, जिसका टाइटल है मोमेंट्स। और बहुत ही मज़ेदार मस्ती भरी चैप्टर थी जहाँ पे हमने बहुत सारे एडवेंचर्स देखे टोटो के एक रेड ब्यूटीफुल से मंकी के। तो अब बात आती है डिस्कस करने की कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन। जो भी आपकी एक्सरसाइज दी गई है चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो हम फटाफट से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको फर्दर जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइमली मिलते रहें। ठीक है, जल्दी से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो सबसे पहले हेड करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज व्हिच इज थिंकिंग अबाउट इट। इसका पहला क्वेश्चन है हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। कैसे आया? वो जब एक बार जा रहे थे उन्होंने देखा कि एक ब्यूटीफुल सा रेड कलर का मंकी है जो कि टोंगा ड्राइवर का है। वो बहुत खुश हो जाता है बिकॉज वो पेट लवर होते हैं और उनको लगता है कि इट वुड बी अ न्यू मेंबर या एक और मेंबर ऐड हो जाएगा इस जू फैमिली में। तो वो उसको उनसे खरीद लेते टोंगा ड्राइवर से फॉर ₹5। तो ऐसे करके ऐसे करके टोटो से मुलाकात होती है दादाजी की। सो ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स, पेट लवर होते हैं। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी। अच्छा, आप भी मुझे बताइए, आप भी पेट लवर हैं क्या? बहुत अच्छा लगते हैं आपको पेट्स? और कौन से पेट्स आपके फेवरेट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन करके बताइए, फिर मैं बताऊंगी मैं पेट लवर हूँ या नहीं, और अगर हूँ तो कौन सा पेट मेरा फेवरेट है। सो ग्रैंडफादर लव्ड एनिमल्स। वन डे ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी विद टोंगा ड्राइवर। द मंकी वॉज टाइड टू अ फीडिंग ट्रॉ एंड सीम्ड आउट ऑफ द प्लेस देयर। और जब वो देखते हैं कि मंकी कहाँ पर है, ये बांधा हुआ है एक फीडिंग ट्रू, जैसे कंटेनर्स होते हैं ना, फूड कंटेनर्स कंक्रीट के बने रहते हैं, तो उस पर बांध के रखा था। अब मंकी को तो आप बांधोगे तो लाइक ही वुड नॉट एंजॉय, और वैसा लग रहा था इट इज़ लाइक आउट ऑफ प्लेस दिख रहा था। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा ऐसा देख के ग्रैंडफादर को, और वो सोचते हैं कि मैं इसे खरीद लेता हूँ। सो इट सीम्ड आउट ऑफ द प्लेस देयर। ग्रैंडफादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स, सो इट डिसाइडेड टू बाय टोटो फ्रॉम द टोंगा ड्राइवर एंड ब्रॉट इट फॉर ₹5। इस तरीके से ग्रैंडफादर कॉल्ड हाउ डज टोटो कम टू ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू। तो इस तरीके से ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में टोटो की एंट्री होती है। हेड करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटो वाज अ प्रिटी मंकी, ऑफ कोर्स था, रेड कलर का था, छोटा सा था, मिस्चीवियस था। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी? लुक्स वाइज वो बहुत ब्यूटीफुल था, रेड कलर का था, उसकी आईज ऐसे स्पार्कल करती थी बीनीथ हिज डीप सेट आईब्राउज, और इतनी मस्ती छुपी हुई थी उसकी आंखों में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा, बहुत ही प्रेटी और बहुत ही अट्रैक्टिव सा लगता था। जल्दी से चेक करते हैं फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टोटो। टोटो हैड ब्राइट आईज स्पार्कलिंग विद मिस्चीफ, मस्ती भरी उसकी आंखों में, पर्ली वाइट टीथ, क्विक एंड विकेट फिंगर्स, और उसके जो दांत थे बिल्कुल वाइट चमचमाते हुए, राइट, और जो फिंगर्स थी बहुत ही क्विक और बहुत ही विकेट थी, तुरंत खाना छीनने में या किसी को स्नैच करने में बहुत एक्सपर्ट थी वो। एंड ग्रेशियस टेल जो सर्व करती थी थर्ड हैंड, राइट। द स्माइल ऑफ टोटो वॉज क्यूट एंड फ्राइटन एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। ऑल टुगेदर ऑल दीज क्वालिटीज मेड टोटो अ प्रिटी एनिमल। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ? व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग? अब जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर हम पहले वर्बली डिस्कस कर लेते हैं और फिर देखेंगे कैसे एग्जैक्टली फ्रेम किया गया। दो इट्स वेरी सिंपल बट फ्रेम कैसे किया है वो हम एक बार चेक करेंगे। ठीक है, तो क्यों लेके जाते हैं सहारनपुर दादाजी अपने साथ? क्योंकि दादाजी को तो नेक्स्ट डे सहारनपुर जाना होता है अपनी पेंशन कलेक्ट करने के लिए। और जो एक रात पहले टोटो ने जो तहलका मचाया था, जो दादाजी का सर्वेंट क्वार्टर में जो उन्होंने एक छोटा सा प्राइवेट जू बनाया था, उसमें सारे बर्ड्स और एनिमल्स बहुत ही अच्छे तरीके
तरीके से सोशिएबली, बहुत ही फ्रेंडली एक दूसरे के साथ रहते थे। टोटो को वहाँ पे जब रखा गया, टोटो ने इतनी हरकतें, इतनी मस्ती करी कि एक भी बर्ड एनिमल को प्रॉपरली वहाँ पे रात को सोने नहीं दिया। तो दादाजी ने डिसाइड करा कि दादी जी को तो अभी इसके बारे में नहीं बता सकते, बिकॉज दादी जी इज़ वेरी फसी अबाउट एनिमल्स। तो जब मैं देखूंगा कि दादी जी का मूड अच्छा हुआ तो हम तब बता देंगे। हाँ, मीन्स ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडसन जो कि नैरेटर हैं। तो दादाजी डिसाइड करते हैं कि मैं अपने साथ सहारनपुर इसको टोटो को लेके चला जाता हूँ, राइट। तो कैसे लेके जाते हैं, एक ब्लैक कलर का कैनवास बैग होता है, उसमें टोटो को प्रॉपरली रखते हैं, नीचे स्ट्रॉ बिछाते हैं, मतलब घास फूस के तिनके रखते हैं, और उसका प्रॉपर एक नया घर बन जाता है, और उसको टांग के अपने साथ सहारनपुर ले जाते हैं बाय ट्रेन। वाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। और फाइनली देहरादून तक तो इस बात का पता नहीं चलता कि एक मंकी ट्रेवल कर रहा है ग्रैंडफादर के साथ, बट जैसे ही वो सहारनपुर पहुंचते हैं और टिकट कलेक्टर उनकी टिकट कलेक्ट करता है, तो फाइनली जितनी भी अटेम्प्ट्स थी टोटो की, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स थी, वो बहुत कोशिश करता है बैग के बाहर आने की, तो कभी ऊपर नीचे कूदता है, कभी इधर उधर कूदता है। तो जब वो देहरादून स्टेशन पे होते हैं, वहाँ पे जो भी ऑन गोअर्स थे वो बहुत क्यूरियस हो जाते हैं कि इस बैग में ऐसा क्या है आखिरकार, जो बैग कभी रोल होता है और कभी ऊपर नीचे उछल रहा है। बट फाइनली टोटो उसके बाहर नहीं आ पाता। जैसे ही सहारनपुर में ग्रैंडफादर अपने टिकट दिखाते हैं टिकट कलेक्टर को, तो वहां से टोटो निकल के बाहर आता है और एक वाइट ग्रिन प्रेजेंट करते हैं, एक बड़ी सी स्माइल देते हैं, जिसको देख के टिकट कलेक्टर बहुत सरप्राइज हो जाते हैं कि ये क्या, ये एक जानवर कैसे आ गया है। बट बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड, बहुत विजिलेंट होके जो टिकट कलेक्टर, वही बहुत समझदार और बहुत चालाक होता, अपना फेयर बनाने के लिए वो इस टोटो, इस मंकी को वो एक डॉग डिक्लेयर कर देते, क्वाड्रपेड डिक्लेयर कर देता है, जो एक्चुअली वो नहीं होता, बट जस्ट फॉर अर्निंग रेवेन्यू वो दादाजी पे उसका फेयर इम्पोज कर देते, विच वॉज 3 रुपीज। तो दादाजी उसको 3 रुपीज पे करते हैं। सो व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो अ डॉग। यहाँ पे बहुत अच्छे से जस्टिफाई हो गया। जल्दी से देखते हैं आंसर कैसे फ्रेम किया गया। Toto was a mischievous monkey. He kept disturbing all other animals in grandfather's private zoo. It seemed that only grandfather could manage him properly. ऐसा लगता था कि बस grandfather ही मैनेज कर सकते हैं और किसी के बस की बात नहीं है टोटो को मैनेज करना। So he took Toto to Saharanpur in a bag. बैग कैसा था, प्रॉपरली ब्लैक कलर का कैनवास का बैग था। द टिकट कलेक्टर कॉल्ड टोटो अ डॉग एज द मंकी डिडंट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब यहाँ पे क्या बोला, टिकट कलेक्टर ने टोटो को डॉग क्यों बोला, बिकॉज मंकी डिड नॉट क्वालिफाई द कैटेगरी ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग की कैटेगरी में नहीं आता, तो उन्होंने उसको एक डॉग की कैटेगरी में डाल दिया, एक क्वाड्रपेड बोल के, और वो 3 रुपीज़ का फेयर उसके अगेंस्ट चार्ज करते हैं। Now, how does Toto take a bath? Where has he learned to do this? How does Toto almost boil himself alive? How does Toto take a bath? तो बेस्ट पार्ट क्या होता था टोटो का, जब जब विंटर सीजन होता था, तो टोटो को एक बड़े से लार्ज बोल में ल्यूकवार्म वाटर दिया जाता था, एक गुनगुना पानी या गर्म पानी, और जिसमें टोटो को बोला जाता था यू कैन बेथ। तो टोटो बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता था किसी पे, और ग्रैंड मदर को चेक करने के लिए उसमें पहले अपना हाथ डिप करता और देखता कि पानी का टेम्परेचर ओके, और धीरे से फिर एक पैर को अंदर डालता बोल के, और फिर दूसरे पैर को पूरा फिर उसमें सिंक हो जाता जब तक उसकी नेक पानी तक नहीं आती। सो वेयर हैज ही लर्न टू डू दिस, और ये उसने नारेटर के घर में ही ऐसा देखा था, ठीक है। हाउ डज द टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ। अब जैसे ही वो देखता पानी का टेम्परेचर ठंडा हो रहा है, तो और वो क्या करता, तुरंत किचन की तरफ भाग कर दौड़ कर जाता और वहाँ पर अपने आप को ड्राई करता, बिकॉज वहाँ पे बहुत कूजी होता है, बहुत वार्मथ मिलती थी उसको। और एक दिन उसने ऐसा ही करा, जब उसने देखा कि गैस स्टोव के ऊपर एक केटल रखी है जिसमें टी बॉयल हो रही है, तो उसने उसकी लिड उठाई, तो उसने देखा ये तो बहुत वार्म वाटर है, इसमें तो बहुत मज़ा आएगा, तो उसमें डूब जाता है और अपनी जो नेक होती है वो बस केटल के बाहर रखता है। अभी तक तो बात ठीक थी, बट जैसे ही वाटर बॉयल होना शुरू होता है, तब अब उसके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है टोटो के लिए। अब वो बहुत एफर्ट्स करता है, जंप आउट करता है, हॉप आउट करता है बाहर आने की कोशिश, बट ऑल इन वेन, वो बाहर नहीं आता। इतने में तुरंत दादी जी आ जाती है किचन में और उसको पकड़ के निकाल देती हैं टोटो को, और वो देखती हैं कि ऑलमोस्ट हाफ बॉयल हो जाता। अगर थोड़ी देर तक दादी जी नहीं आती तो आज जल ही जाता। सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन द चैप्टर। जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन के आंसर को कैसे फ्रेम किया है। नाउ टोटो कनिंगली टेस्ट
adjusted the temperature with his hand, then gradually stepped into the bath. He stepped first one foot, then the other, until he was into the water up to his neck. He rubbed himself all over with the soap. अच्छे से वो soap से पूरी body पे rub करता. He learned it all from the author. ये कहाँ से सीखा था? Narrator से, author से सीखा था उन्होंने. Someday Toto got in a large kitchen kettle which was on the fire to boil. और एक दिन क्या करा? एक दिन Toto got in a large kitchen kettle which was on fire to boil. जो fire पे रखी हुई थी boil होने के लिए उसके अंदर कूद जाता है. He enjoyed the warm water, but when the water turned out to be hot, he jumped up and down. Suddenly the grandmother arrived and pulled him out in half-boiled condition. और अचानक से grandmother kitchen में approach करती है और उसको तुरंत निकालती है और देखती कि half-boiled condition में ये आ चुका है. अगर थोड़ी देर नहीं आती तो टोटो की जो adventure है ये उसकी journey end हो जाती. Right? Heading with the next question. Why does the author say Toto was not the sort of pet we could keep for long? अब यहाँ पे ऑथर ऐसा क्यों बोलते हैं कि टोटो उस टाइप का पेट नहीं है जिस तरीके का हम चाहते थे या जिस तरीके का हम सोच रहे थे, इसीलिए हम इसको अपने साथ अब नहीं रख सकते बिकॉज ये इतना ज़्यादा हरकतें करता है, इतनी ज़्यादा इसने तोड़ फोड़ करी कि जिसको हम अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज वी आर फाइनेंशियली नॉट दैट गुड. राइट, तो इसीलिए ऑथर ऐसा बोलते हैं. जल्दी से आंसर को चेक करते हैं. ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव्स इटसेल्फ if we take Toto's misdeeds into consideration. Nobody could afford the frequent losses. He disturbed all other animals too. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. क्या क्या करा था? सबसे पहले उसने जब फर्स्ट डे जब ग्रैंडफादर के प्राइवेट ज़ू में उसको रखा गया था, रात भर उसने वहाँ के एनिमल्स और बर्ड्स को बहुत डिस्ट्रैक्ट करा और उनको वहाँ पे सोने भी नहीं दिया, तो वो ही वाज नॉट कंपैटिबल. फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब दादी जी को पता चलता है कि हमारे घर में टोटो है, तो उस टेबल में उसका एक अच्छा सा प्लेस बनाती है और वहाँ पर जो डोंकी नाना था उसको भी वो इतना तंग करता है कि वो उसके साथ भी कभी कंपैटिबल नहीं हो पाए, उसके साथ भी फ्रेंडली नहीं हो पाता. और फाइनली जब दादाजी उसको अपने साथ सहारनपुर लेके जाते हैं तो वहाँ पर भी वो अपनी हरकतें करता है और वो बाहर आ जाता है, उसकी आइडेंटिटी छुपा नहीं पाते दादाजी. तो दादाजी और घर में भी जब वो रहता है तो फर्स्ट डे जब उसको बांधा था तो पूरा वॉल पेपर उसने स्क्रैच कर दिया था और नैरेटर का जो ब्लेजर था दैट वाज टोर्न इनटू पीसेस. तो सारी चीज़ें, और कोई अगर लेडी उनके घर आती तो उनकी साड़ियों में भी उनके कपड़ों में भी होल कर देता, तो सारी चीज़ फाड़ता, नुकसान करता. जो एक बड़ा सा डिश जो लेके वो ऊपर गया था जैक फ्रूट के ट्री पर, वो ऊपर से फेंक देता और इट वाज इनटू 100 पीसेस. तो इतने ज़्यादा नुकसान जो कर रहा था, जो इतने फ्रीक्वेंट लॉसेस कर रहा था, ये वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाए बिकॉज दे वर नॉट फाइनेंशियली वेरी रिच. तो इतने सारी चीज़ों से जस्टिफाई हो जाता है कि टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. उस टाइप का पेट नहीं कि इसको हम लंबे समय तक अपने साथ रखा जा सके. ऑथर स्टेटमेंट अबाउट टोटो प्रूव्स इटसेल्फ if we take Toto's misdeeds into consideration. अगर हम टोटो की हरकतों को ध्यान में रखें तो पता चल जाता है कि टोटो कितना मिस्चीवियस टाइप का पेट था. Nobody could afford the frequent losses. कोई भी इतने ज़्यादा नुकसान, वो भी अगर एक जानवर कर रहा है तो कोई भी नहीं सह सकता है. He disturbed all other animals too. और इतना ही नहीं, उसने वहाँ के जानवर जितने भी बर्ड्स थे उन सबको भी बहुत डिस्टर्ब किया. Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. और इसीलिए जस्टिफाई होता है कि टोटो इस टाइप का था ही नहीं कि इसको हम अपने साथ लंबे समय तक रख सकें. Now, heading with the next question, do you have a pet? Is your pet mischievous? Tell the class about it. तो ये मेरा personal favorite question है which I would like to ask you. But before I read, I would request everyone to please write your answers in the comment section below. So, heading with the answer, yes, I have a pet dog named Moti. My father had brought him from my maternal uncle's house when he was very small. Moti is like a member of my family. Dog तो बहुत ही ज़्यादा डॉग बोला ही जाता है कि डॉग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं अपने ओनर के लिए, बहुत ही सेफ गार्ड करते हैं घर को. सो डॉग इज़ माई पर्सनल फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट. आई हैव स्पेशल अटैचमेंट टू हिम. ही इज़ वेरी एक्टिव एंड
vigilant. He is an epitome of loyalty. He keeps sitting beside the main gate at night. Whenever there is an unknown sound inside my house, he starts barking. All the members of my family love Moti very much. Moti proves to be a really gem many a time. और बहुत सारे incidents ऐसे हुए जहाँ पे मोती ने हमें बहुत ज़्यादा help करी है और हमें और हमारे घर को बहुत बार बचाया है खतरों से और safeguard भी किया है. He keeps us safe all the time. Our Moti is not mischievous. He is very sensible and sensitive as well. उसको बहुत अच्छे से सही और गलत का सारे emotions, feelings का बहुत अच्छे से आभास होता है. He is very much sensible. We feel secure in his presence. I pray to God to keep him healthy forever. So this is something my personal experience. Now I would really like to know yours. Now this is all about the complete beautiful छोटी सी जो exercise जो दी गई थी after completion of this chapter. I hope you understood this entire chapter very well. और अगर आपको बहुत अच्छे समझ में आई तो एक thanks या एक thumbs तो बनता ही है. That's it. See you in the next video. Till then stay tuned and stay connected with Step Up Academy.